जयकारा मां वैष्णो देवी का बोल सांचे दरबार की जय। जम्मू कश्मीर में स्थित कटरा पर ऊंचे त्रिकुटा पर्वत पर माता वैष्णो देवी विराजमान हैं। अब माता की यात्रा बहुत ही आसान हो गई है। जो लोग चल नहीं पाते फिर भी इच्छा करते हैं जाने की, वो पालकी में जा सकते हैं ऊपर तक। ट्रेन से आप जा सकते हैं, प्लेन से आप जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर चलते हैं, बैटरी कार्स चलती है जो कि अर्धकुंवारी से मिलती है, और बहुत ही भव्य दृश्य, सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। अगर आप रोड से भी ट्रैवल कर रहे हैं तो ये देखिए बहुत ही प्यारा रास्ता है। हेलीकॉप्टर से भी बहुत ही अच्छी यात्रा होती है, और हेलीकॉप्टर से भी बहुत ही अच्छा नज़ारा आता है। हेलीकॉप्टर से भी आप जा सकते हैं माता के भवन पर। 3 किलोमीटर की केवल यात्रा है जो पैदल वहाँ से होती है। हम गए हैं इस बार वंदे भारत एक्सप्रेस से, तो आपने वीडियो नहीं देखी हो तो उसको आप ज़रूर देखिएगा इससे पहले। और माता के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, काफ़ी रश था नवरात्रों के चलते हुए। तो मैं आपको बताती हूँ, माता के पहला स्टार्ट होता है, पहला पड़ाव है कौल कंडोली, जो कि कटरा से पहले ही जम्मू में पड़ जाता है। यहाँ पर माँ छोटे होते अपनी सहेलियों के साथ खेलती थी, रहती थी। और उसके बाद हम जाते हैं यात्रा पर्ची काउंटर पर, जो कि निहारिका भवन के पास ही है। और हमारा यात्रा शुरू होती है पहले पड़ाव से। और सबसे पहले हमने जैसे ही यात्रा शुरू होती है हमारी पर्ची ले लेते हैं, उसके बाद हम पहुँचते हैं बाण गंगा की ओर। बाण गंगा से हम आगे बढ़ते हुए स्नान आदि करके हम पहुँचते हैं चरण पादुका की तरफ, जहाँ पे माँ ने अपना पहला चरण रखा था और वहाँ पर उनकी दृष्टि बनी हुई है। फिर आती है अर्धकुंवारी गुफा में। अर्धकुंवारी गुफा के बाद हम सीधा सांची से होते हुए पहुँचते हैं माता रानी के भवन पर, और उसके बाद लास्ट पड़ाव में हम करते हैं भैरव बाबा के दर्शन। तो अब हम करते हैं यात्रा की शुरुआत जो हमने करी थी। ये बहुत ही सुंदर, हमने वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से कटरा तक पहुंचा देती है। हमें सुबह 6 बजे चलती है और 2 बजे एग्जैक्ट पहुंचा देती है। और ये है कटरा का सुंदर रेलवे स्टेशन। बहुत ही सुंदर, बहुत ही साफ़ सुथरा स्टेशन है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सब कुछ लाइन में चल के एक साथ ही लोग निकलते हैं, लाइन में उतरते हुए चलते हैं, जाते हुए। और जब यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे IRCTC के गेस्ट हाउसेज हैं और रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो टैक्सी ऑटो स्टैंड बिल्कुल पास में है। फैसिलिटी सारी इन्होंने बहुत अच्छी कर रखी है। भोजनालय आपको 5 तरह के भोजनालय मिलेंगे। अगर आप सब कुछ वेज मिलता है यहाँ पर, और बहुत ही टेस्टी। अगर आप कुछ खाना है, जैसे कि बरिस्ता का खाना है या डोमिनोज का खाना है या पिज़्ज़ा का खाना, वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। IRCTC ने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम कर रखा है। अगर आप कटरा से दिल्ली जा रहे हैं तब भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हेलो गाइस, जय माता दी। तो हमारी यात्रा हो रही है आरंभ हेलीकॉप्टर से। भाई पैदल चलने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी, तो हमने सोचा कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवाई हुई थी पहले से ही। तो यहाँ पर ID कार्ड दिखाना ज़रूरी होता है, तो ID कार्ड हमेशा अपने लेके चलें, या फ़ोटो उसकी कोई भी ID कार्ड जो फ़ोन में अवेलेबल हो वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बिना ID कार्ड के अप्रूव नहीं होती हेलीकॉप्टर्स की टिकट। और ऊपर भवन पर भी कभी कभी आपसे आपका ID कार्ड मांग लेते हैं। तो हम यहाँ हेलीपैड टर्मिनल कटरा पहुँच गए हैं आफ्टर कमिंग फ्रॉम वंदे भारत एक्सप्रेस। और हम यहाँ पहुँच गए हैं, अब अपनी टिकट्स ले रहे हैं। इसके बाद हम बैग का वेट करवाएंगे, अपना वेट करेंगे, और उसके बाद वो हमें टिकट असाइन करेंगे कि हमें आगे बैठना है हेलीकॉप्टर में या पीछे। तो यहाँ से भवन बहुत ही सुंदर दिख रहा है। हम इससे पहले सर्दियों में आए थे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और ब्लॉग नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो और अब हम आए हैं गर्मियों में, अब गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, और अब हम देखते हैं, हम भवन पे रहने का इंतज़ाम कर रहे हैं क्योंकि हम लेट हो गए हैं। और हेलीकॉप्टर कल के लिए कोई भी टिकट अवेलेबल नहीं है। कल है संडे जैम पैक्ड होता है। सैटरडे भी बहुत मुश्किल से हमारे को बुकिंग्स मिली है। अब हम कटरा पे कहीं होटल में रहेंगे, किसी धर्मशाला में रहेंगे, डॉर्मेट्री में रहेंगे, या बाहर कहीं सोएंगे, कोई आइडिया नहीं है। वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि जब तक मैं बना रही हूँ तो बैठी है। और हेलीकॉप्टर जा रहा है यहाँ से। और सारे बच्चे एक्साइटेड हैं। हेलीकॉप्टर की आवाज़ आई होगी आपको, तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पर 2 सर्विसेज चलती हैं हेलीकॉप्टर की, ग्लोबल वेक्ट्रा और हिमालयन। तो आपको किसी में भी जिसमें टिकट अवेलेबल होती है वो मिल जाता है, आप अपनी चॉइस से। ऐसा कुछ है नहीं ले हो या कुछ। और 1 वे फेयर है 1800 रुपीज़, मतलब अगर आप यहाँ से सिर्फ जा रहे हो या फिर सिर्फ आप भवन से नीचे आ रहे हो कटरा तक, तो 1 वे फेयर है 1800। और अगर 2 वे फेयर कर रहे हैं तो वो है 3600। तो आना जाना करेंगे तो 3600, 1 वे 1800। एंड
जितना जल्दी हो सके इसकी टिकट्स बुक करवा लेनी चाहिए, क्योंकि टिकट्स अवेलेबल नहीं होती हैं। वो आप ऑनलाइन ये वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे जाके करवा सकते हैं। और अगर आप भवन पर रुकना चाहें तो वो भी आपको श्राइन बोर्ड पे ही करवाना पड़ता है। एंड ये सब बुकिंग्स बहुत एडवांस में करवा के रखिए, क्योंकि यहाँ पर वीकेंड्स जैम पैक्ड होते हैं और वैसे भी बुकिंग्स इजीली नहीं मिलती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप सारी बुकिंग्स पहले ही करवा के रखें। यहाँ पर बाहर सारा सिटिंग एरिया है। यहाँ सामने वेट चेक होता है सबका और बैग्स का वेट चेक होता है। और यहाँ पर सब वेटिंग एरिया है। और सिमिलरली इसके सामने भी एक वेटिंग एरिया है। मामी आपका हेलीकॉप्टर तैयार हो गया? तैयार हो रहा है बेटा, उसके टायर वायर नहाने ला रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। आप तैयार हो गए हो? हम मालूम नहीं आ रहा है हेलीकॉप्टर के हेलीपैड पर, और यहाँ पर बहुत सारी चेकिंग करनी पड़ती है। और उसके बाद हेलीपैड पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमारी चेकिंग हो गई है, नंबर दिया हुआ था, और नंबर से हम एंट्री आ गई है। सुबह से सोए नहीं है तो हालत अब सिर ऐसे खस्ता हो गई है। सर मेरा चकराए तो दिल डूबा जाए। अच्छा, तो अब क्या है, अब हमारी चेकिंग हो गई है। अब हम वेट कर रहे हैं। अब हमें ऑर्डर बताइए कि हमें बैठना कैसे है हेलीकॉप्टर, क्योंकि उसमें वेट का बड़ा क्या कहते हैं एसेंशियल है कि वेट से बैठेंगे सब लोग। तो जिनका वेट ज़्यादा होता है, या मतलब वो अपने अकॉर्डिंगली देखते हैं कि वेट स्ट्रक्चर ऐसा नहीं ज़्यादा हाउ मेनी पीपल आर देयर एंड उनका वेट कैसा मतलब कितना है, तो वो अकॉर्डिंगली उनको हेलीकॉप्टर सर्विसेज दिखाते हैं। और इसमें क्या जो बीच में बैठते हैं उसको पीपी किटी बनाते हैं। अब देखो किसकी बारी आती है, इसकी आती है, मेरी आती है। ऐसे ही हम हेलीकॉप्टर से आ गए हैं। तो हम पहुंच गए हैं भवन से बस 3 किलोमीटर की दूरी पर। हमने हेलीकॉप्टर तो जैसा कि अभी देखा होगा कि हेलीकॉप्टर से घूम के आ रहा है। हेलीकॉप्टर के अंदर वीडियोग्राफी आपको बताया कि प्रोहिबिटेड है, तो वहाँ पे हम वीडियो नहीं बना पाए। तो आपको दिखाया ऐसे हेलीकॉप्टर घूमता आता है, एक समय में ऊपर जाता है, पेट में कुछ होता है ना, निकलता है, गुड़गुड़ सी होती है और कान थोड़े से बंद हो जाते हैं। गुड़गुड़ सी होती है। अलग-अलग सबको अलग-अलग होता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस है, अमेजिंग एक्सपीरियंस है। तो अब हम हेलीकॉप्टर से सांझी शहर आ गए हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर का रास्ता है भवन तक का। और अब हम जयकारा लगाते हुए आपको भवन की ओर लेके चलते हैं। मेरे ख्याल तकरीबन 30 मिनट का रास्ता होगा, 15-20 मिनट, 30 मिनट का रास्ता। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। 3 किलोमीटर है, आप चाहे तो पालकी कर सकते हैं, घोड़ा कर सकते हैं, या पैदल चल के जा सकते हैं। पिट्ठू भी अवेलेबल होते हैं अगर सामान है आपके पास तो। मैं नीचे फिक्स चार्जेस होते हैं यहाँ के, वही आपको देने होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा चार्ज अलग अलग किसी को चार्जेस नहीं देने। वहाँ पर बना होता है यहाँ पर इनका एक सेम चार्जेस वाला, तो वहीं पर आपको पे करने होते हैं। सिर्फ बख्शीश कहते हैं, जो ऊपर से देनी है वो अपने हिसाब से दे सकते हैं। अपने सारे इश्यूज़ के अकॉर्डिंगली आप वो कर सकते हैं कि अगर आप चल नहीं पा रहे तो आप पालकी ले सकते हो, अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो आप पिट्ठू कर सकते हो। वो आपको अपने अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। तो सुविधा सारी अवेलेबल है और हेलीकॉप्टर राइड बहुत ही मज़ेदार है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर पालकी के लिए पोनीज़ भी अवेलेबल हैं और ये भैया सबको लेके जाते हुए, ये देखो हेलो हेलो कर रहे हैं। ये देखो, ये चले, बाय, जय माता दी। और यहाँ पर पालकीज भी अवेलेबल है। हाँ, पालकी भी अवेलेबल होती है, जिसको अगर चल के ना जाना हो जा सकता है। और शाम हो चुकी है और मौसम ऐसा है, कुछ गर्मी अभी भी है, धूप है। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो अब हमने यात्रा स्टार्ट कर दी है और हेलीपैड से उतर रहे हैं भवन की ओर। तो देखते हैं हम कितनी देर में पहुंचते हैं। हमने शुरू किया है 5:45 बजे। तो ठंड नहीं है मौसम में, मौसम अच्छा है। और उतरते वक्त तो जल्दी जल्दी उतरते हैं, चढ़ते वक्त थोड़ा होता है। तो लेट्स सी कितना टाइम में हम पहुंचते हैं। और ये है हेलीपैड से जो है यहाँ से रास्ता वे टू भवन। तो हम चल रहे हैं भवन की ओर। जय माता दी। जिस टाइम हम पहुँचे उस टाइम पे तो अभी रास्ते में लोग ज़्यादा नहीं हैं, शाम हो चुकी है। हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी 6 बजे तक लास्ट होती है। और ये पीछे से भागते हुए पोनीज आ रहे हैं, उनसे मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं साइड हो जाती हूँ। जल्दी जल्दी भागते आते हैं। और रास्ता बहुत प्यारा है, सारा यहाँ से इन्होंने जाल लगाए हुए हैं, तो डरने की बात नहीं है। बारिश वारिश भी कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर भी सारा कवर्ड है, बहुत अच्छा है रास्ता, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। मौसम प्यारा है। बस अब टाइम पे भवन पहुँचते हैं और चलते हैं भवन की ओर। और यहाँ रास्ते में सांची छत पर गवर्नमेंट हाई स्कूल भी है, मतलब बच्चे रोज़ ऊपर नीचे बड़ी शिद्दत से करते हैं। और हाँ, यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है दीवारों को गंदा ना करें। भाई, दीवारों पर लिखने से कुछ नहीं होता,
अपने देश की अच्छी अच्छी जगहें हैं, पवित्र जगहें हैं। भगवान से जो मांगो वो वैसे ही सुन लेते हैं। दीवारों पे लिख के उनको गंदा मत करिए। माना जाता है माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण हेतु राजकुमारी की सुंदर अवतार लिया और त्रिकुटा पर्वत की गुफा में तपस्या की। जब समय आया तो उन्होंने अपनी 3 ऊर्जाओं में वो विलीन हो गई, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की, जिनके दर्शन करने के लिए हम चल रहे हैं। ये हम पहुंच गए हैं पंछी व्यू, जहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है। ये देखो यहाँ से व्यू, सनसेट हो रहा है और ये हमारे हनुमान जी, लंगूर जी यहाँ बैठे हैं। सुंदर सा व्यू और वो माता रानी का द्वार। जय माता दी। तो रास्ते में जैसा कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी बताया था, फुल वॉशरूम्स, पानी की सुविधा अवेलेबल है। ये क्लीन चिल ड्रिंकिंग प्योर वाटर के जगह जगह पर पानी वाले लगे हुए हैं। और अब हम चल रहे हैं भवन की तरफ और हम ले रहे हैं स्टेयर्स जो कि 205 है। ये स्टेयर्स है और मामी ने उतर भी लिए और ये सीधा भवन की ओर जाएगी। और ये है वो पावन धाम जहाँ पर हमें जाना है। ये है माँ वैष्णो देवी का दरबार, यही है भवन। और बस ये स्टेयर्स उतरते ही हम पहुँच जाएंगे माता रानी वैष्णो देवी के दरबार में। दर्शनों के लिए इतनी लंबी लाइन है। यहाँ पर खाने पीने के लिए सब कुछ है, गुलाब है, हल्दीराम है और पूजा भोजनालय है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइन बहुत लंबी है। आरती शुरू हो चुकी है तो हमें वेट करना पड़ेगा आरती होने के बाद दर्शन की। तब तक हम शायद कुछ पेट पूजा करें या कुछ रहने का इंतज़ाम करते हैं। तो चलो देखते हैं। रात हो चुकी है और ये इतना सुंदर नज़ारा है माता के दर्शन के लिए। और यहाँ पर इतने लोग हैं क्योंकि नवरात्रि की तैयारी चल रही है। पीछे आप देख सकते हो कि सारा सजावट का सामान पड़ा हुआ है। यहाँ पर इतनी भीड़ है और यहाँ पर अभी हमें रहने की जगह नहीं मिली। अभी तक हमने दर्शन भी नहीं किए। अब देखते हैं क्या करते हैं। बहुत ही मशक्क़त हो गई है और हमारे को कोई कमरा यहाँ पर भवन पे मिल नहीं रहा है। अभी तक हमने दर्शन भी नहीं करे हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो भवन पर रुकना अगर चाहते हैं तो कुछ इंतज़ाम पहले से ही कर आएँ, बुकिंग वगैरह कर आएँ। बहुत मुश्किल हो जाता है। बेटर होगा कि अगर आप कटरा रुक जाएँ और सुबह दर्शन करने के लिए निकलें और रात को दर्शन कर लें, वो सबसे बेस्ट है। अभी आज नवमी का दिन भी है, हमें पता नहीं था, और वीकेंड है तो इतना ज़्यादा रश हो गया है, इतना ज़्यादा रश कि पता ही नहीं है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ पीछे सुंदर कितना लग रहा है भवन। और अब ठंडी हल्की हल्की ठंडी हवाएं चलने लगी और रश देखो, ये सारे लोग वेटिंग है और ये पीछे लाइन इतनी लंबी लगी हुई है। तो अब देखते हैं कि क्या इंतज़ाम होता है। आरती भी अभी अभी ख़त्म होने ही वाली है, फिर हम दर्शन के लिए देखते हैं कि कैसे करते हैं। बस माता रानी से प्रार्थना है कि अच्छे दर्शन हो जाएं और हमें रहने के लिए भी कमरा मिल जाए। तो चलो चलते हैं आगे और फिर बताती हूँ कि क्या हुआ है आज हमारे साथ, हमें कमरा मिला है या नहीं, और फिर आगे थोड़ी देर में बताती हूँ जैसे जैसे अपडेट आती है मेरे पास। फिलहाल रात के 12 बज चुके हैं पर सारी तैयारियां हो रही हैं नवरात्रों की, क्योंकि नवरात्रों में सिर्फ 5 दिन बचे हैं और ये भैया रात को 12 बजे भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। 12 बजे तक हमें भवन में जाने का वो नहीं मिल रहा चांस, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है, आज काम इतना ज़्यादा हो रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके दर्शन ले सकें। लाइन्स बहुत बहुत ज़्यादा हैं। आज नौवीं का दिन है, नौवीं के दिन बहुत बड़ा दिन होता है। तो मतलब आज ऐसा हो रहा है कि कोई जुगाड़ कुछ काम नहीं आ रहा। बस वेट कर रहे हैं कि दर्शन हो जाए। कमरा अभी तक नहीं मिला। अभी हम ऐसे ही थोड़े से गर्म कपड़े हम ले आए थे तो प्रोटेक्शन हो रही है, अदरवाइज़ ठंड बहुत हो गई है। अब मैं वापस नीचे जाती हूँ। देखो भोजनालय में भी इतनी भीड़ थी, रेस्टोरेंट्स वगैरह सब भीड़ है। 12 बजे, रात के 12 बज गए मामा। अभी आप राजमा चावल खा रहे हो, दर्शन हुए नहीं है, भीड़ इतनी है और आप थके हुए हो। आपको कैसा फील हो रहा है? मामा की शक्ल में दिख रहा है कैसा फील हो रहा है। सबकी शक्ल में भी 12 बजे हुए हैं, सब थक गए हैं और बस दर्शन की वेट कर रहे हैं। बहुत ही मशक्क़त के बाद
रात को 12 बजे अभी हमने- मामा को आपने देखा था अभी- खाना खा रहे थे 12 बजे, उसके अभी- बाद दर्शन में हमारा नंबर लग गया। दर्शन में हमारा दर्शन thankfully करें, नंबर बहुत बढ़िया बहुत ही दर्शन बढ़िया हुए। दर्शन हुए हैं हमारे। माता रानी की जय हो। माता रानी की जय हो, जय माता दी। और बहुत मशक्क़त के बाद हमारे को एक कमरा मिला है, बहुत ही सुंदर कमरा मिला है। उसमें हमने सब लोगों ने एडजस्ट कर लिया है। ठंडी हवा उड़ रही और है, पीछे जैसे बाल उड़ ठंडी रहे थे। हवा इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा है। और मैं आपको बता नहीं सकती आज इतना ओवर क्राउड हुआ है यहाँ कटरा में। आज जो है ना नौमी है, वीकेंड है और नवरात्रे आने वाले हैं। 75,000 पीपल उन्होंने बताया था कि 11 बजे तक जो है ना आ चुके थे। सुबह 11 बजे स्टिल काउंटिंग 75,000 बंदा आज आ गया। 1 लाख बंदा मतलब आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा दर्शन हो रहे गए, हैं। यही बहुत बड़ी बात दर्शन है। हो गए, बहुत बड़ी बात है। कमरा रहने को भवन पर मिल गया, बहुत मुश्किल से। पहले तो हमने सोचा था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कंबल बाहर ही बिछाकर कम्बल हमने सोचा लेकर वैसे सोएंगे सो रहे। ना। हमने भी यही सोचा कि हमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा, बट माता रानी की कृपा से कहिए कि हमारे को एक कमरा मिल गया जिसमें हम सब लोगों ने एक ही कमरे में एडजस्ट कर लिया है, क्योंकि ठंडी हवा बहुत है और बाहर सोना मतलब बहुत बहुत ठंडी वाला है। शीत लहर इवन इन मार्च, एंड ऑफ मार्च। फिर अगर भवन पे रात को रुक रहे हैं या फिर भवन पर ही आपने रहना है तो आप अपने गर्म कपड़े ज़रूर लेके आए, क्योंकि यहाँ पर रहने की जगह नहीं मिलती अगर आपकी बुकिंग ना हो और भवन कटरा में में, डिफरेंस आ जाता क्योंकि है। टॉप ऑफ द पीक हो जाता है ना, इसलिए। और पीछे आप देख सकते हो ये माता रानी का भवन, क्या क्या नज़ारे हैं, जय नज़ारे देखो, मज़ा आ गया। जय माता दी। रात को रुकने का आनंद ही अलग है। और पीछे देखो ठंडी हवाएं, और हम ऑलमोस्ट ऑन द टॉप ऑफ द पीक है। तो आज हमारा यहाँ पे, आज हमारे दर्शन का दिन होता है ख़त्म। तो पहला दिन जो है हमारा आज समाप्त हुआ। कल हम देखते हैं कि हमने हम कैसे कैसे करना इसको आगे है, प्रोसीड करते हैं, क्योंकि रश बहुत है। भैरव बहुत के कैसे ज़्यादा है। जाएंगे नहीं जाएंगे वो पता नहीं है। और देखते हैं माता के दोबारा दर्शन कल हो का, पाते हाँ, हैं नहीं हो कल का पाते क्या हैं। सीन होता है आपको तो बताते हैं। वो और कल ही अंदर देखेंगे। के वीडियोस नहीं दिखाई देती, इसलिए वो हमने नहीं डाली है। तो हम कल का सीन देखते हैं क्या होता है। तब Stay तक के tuned। लिए यू यहाँ, और अगर आपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो उसको कर दो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और कोई बताइए questions कि आपको हो- आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग ब्लॉग, यार। और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम अभी यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। और जब ये और ब्लॉग पहली डलेगा नहीं दूसरी बार कर रहे हैं, और पहला व्लॉग का लिंक भी हम नीचे डाल रहे डिस्क्रिप्शन हैं। बॉक्स में डाल वो देंगे। भी हमने करा था जस्ट आफ्टर कोरोना, तो थोड़ा सा कम। तो आज सुबह का दिन हमें थैंकफुली अच्छा कमरा मिल गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और ये सुबह के दर्शन, और अभी हम फिर से जाए हैं माता रानी के दर्शन करने। तो अब होते हैं नहीं दर्शन, वो देखते हैं। और बहुत अच्छे खुले दर्शन हुए थे। और अब भैरव बाबा की टिकट्स ही नहीं मिल रही कि ओवर क्राउडेड हुआ है। तो अब वो कैसे करेंगे हम, वो देखते हैं। 7 बजे दर्शन खुल जाते हैं भैरव बाबा के, और इस टाइम हो रहे हैं 7, लेकिन लाइन है बहुत 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 लंबी। अगर हमने किया तो हमारी वापसी की टिकट हमारे को डिले हो सकती है। तो अभी हमें पता नहीं है हम क्या करने वाले हैं, तो लेट्स सी। और सुबह 7 बजे शुरू हो गई है ट्रॉली की सेवा, जो जाती है सीधा भैरव बाबा के मंदिर में। 150 रुपये पर पर्सन की सेवा है। और ये है नीचे जहाँ हम रुके थे उसके नीचे ही डाइनिंग हॉल, जहाँ पर हम खाना खा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं पर पर्सन पे रात को करके। तो काफ़ी लेट हो गया था, तो मैं आपको रूम टूर नहीं दे पाई कि कैसा कमरा हमें मिला, बट कमरा बहुत ही अच्छा हमें मिला है। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हमें कैसा कमरा मिला है, क्योंकि अब हम थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं, सो के उठ गए हैं, फ्रेश हो गए हैं। तो मैं आपको कमरा का टूर दिखाती हूँ। ये पूरा बहुत सारे गद्दे वद्दे में मिले थे, कंबल, इसमें टीवी भी लगा हुआ है, वुडन है सारा, पंखा है, ड्रेसिंग एरिया है, बहुत ही अच्छा रूम है, पूरा टेबल, हीटर वगैरह सब अवेलेबल था। और यहाँ पे एक अच्छा सा वॉशरूम है, और यहाँ पर एक ड्रेसिंग एरिया भी है। मतलब ये ओवरऑल बहुत ही अच्छा हमें कमरा मिल गया, जिसमें हम सब लोग एडजस्ट होके कल रात को सो भी गए थे और ठंड भी नहीं लगी। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा बड़ा सा गर्म पानी के साथ अवेलेबिलिटी बाथरूम की भी है। और अब हम कर रहे हैं कुछ नाश्ता, क्योंकि इसके बाद हमें करने जाना है दर्शन। मामी, कल कैसे दर्शन हुए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रात को इतनी इतने देर खुले दर्शन, देर आए दुरुस्त आए वाली बात होती थी, है ना? और हम लेट कर रहे हुए हैं। पर लेकिन बहुत बढ़िया हो गए। और ये मामा ले आए हैं कुछ नाश्ता टेस्टी सा, सांभर बड़ा, छोले। पूजा करें हम हैं। हाँ, फटाफट कर लो, फिर दर्शन का टाइमिंग्स है। मामा, खाना अच्छा है? बहुत बढ़िया। सब लगे हुए हैं खाना खाने में। ये खाना नहीं, माता रानी का प्रसाद। प्रसाद है ये, प्रसाद। देखो नॉर्थ इंडियन सब मिक्स है इसमें, सब कुछ मिलता है सबके अकॉर्डिंगली, टेस्टी सा। तो अब करते हैं भोजन और फिर चलते हैं, क्योंकि हमारे पास स्लॉट सिर्फ थोड़ी देर का ही है।
हम भैरव बाबा की लाइन में खड़े होके आए, रोपवे की लाइन में। पिछली बार तो प्रभु कृपा से भैरव बाबा की रोपवे मिल गई थी, लेकिन इस बार रोपवे नहीं मिली है। पैदल का रास्ता बहुत लंबा है, हमारा हेलीकॉप्टर दोबारा से है और टाइम बहुत शॉर्ट है, तो हम भैरव बाबा को यहीं से जय कर रहे हैं। देखो आप, वो हमारे पीछे भैरव बाबा है। अभी आपको दिखाएंगे, रोपवे दिखाएंगे जहाँ पे हम पिछली बार गए थे। और लेकिन माता रानी के फिर से बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं। तो इस बार ही माता रानी ने कहा तो हमारे दर्शन कर लो, भैरव बाबा के दर्शन अपने आप हो जाएंगे। आप आए तो आप माता रानी के दर्शन करें, भैरव बाबा के दर्शन पैदल कर सकते हैं, टाइम है। हाँ, ऑनलाइन रिजर्वेशन करवा के हैं और यहाँ पे हम आराम से बैठ के माता रानी के भैरव बाबा के दर्शन कर रहे हैं। तो हम भैरव बाबा नहीं हो पाया, आप देख रहे हैं कि वो देखो कितना रश लगा हुआ भैरव बाबा की रोपवे की लाइन का, और वो रोपवे ऊपर जा रही है। तो आप सबको हम यहीं से ही भैरव बाबा के दर्शन करा रहे हैं। बोलो भैरव बाबा की जय। इतनी ज़्यादा भीड़ और ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है नवरात्रों की। अब तो आप नवरात्रों में देख ही सकते हैं कितना सुंदर सज गया है। तो ये सारी इतनी डिफ़िकल्टी से सारी तैयारियां करते हैं यहाँ पर सब लोग। इतना सामान ऊपर लेके जाना, सजाना बहुत डिफ़िकल्ट है, और साथ में इतने सारे दर्शनार्थी। बहुत अच्छा। यहाँ नथूस पे गर्मा गर्म दूध, जलेबी और समोसे खा के हम चल पड़े हैं। और ये देखो, अभी मैं आपको दिखाती हूँ ट्रॉली की लाइन। ये सब लोग खड़े हैं, ये दूर तक जा रही है भवन तक, और अंदर तो भी बहुत लंबी लाइन है। आज दिन में हमें दर्शन ही नहीं मिल पा रहे थे भैरव बाबा के। चल रहे थे और बीच रास्ते में मामी की हुई तबीयत खराब, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी होती है भवन से हेलीपैड तक भी, और मामी को तो बहुत सांस चढ़ रहा था। अब चल रही हैं तो मामी को भी पालकी में लेके चल रहे हैं। आज ये जा रही रोपवे भैरव बाबा की, तो हमने पास से भी देखी रोपवे। तो अब हम वापस चल रहे हैं हेलीकॉप्टर की ओर। और अब आपको अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना। जय माता दी। कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर लिखना। और अब हम वापस चल रहे हैं जम्मू की ओर। माता दी।